से का ऐलान किया गया। 6 दशकों से ये इस पेशे से जुड़े हैं और अब इनकी मांग है कि पारंपरिक कला संरक्षण के लिए सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। सरकार को पारंपरिक कला संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पद्मश्री से सम्मानित गुलाम नबी डार ने ये मांग की है। गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री पुरस्कार का ऐलान इनके लिए किया गया था और अब इन्होंने ये मांग की है कि पारंपरिक कला के संरक्षण के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, ठोस कदम इसके लिए उठाने चाहिए, ठोस नीतियां इसको लेकर बनानी चाहिए। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी सरोज कफील का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। सरोज, यहां पर गुलाम नबी डार जी जिस तरह से मांग उठा रहे हैं और मैं समझती हूं कि वो इस वक्त आपके साथ है, जरा उनसे बातचीत करें और जानकारियां दें। सरोज। बिल्कुल जैस्मिन, आपको बताएं, पहले तो गुलाम नबी डार साहब जो है पद्मश्री रिसिपेंट है इस साल के, और इससे पहले इनको स्टेट अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है। वुड कार्विंग में इनकी महारत है और पिछले 6 दशक से, जैसा आप कह रहे थे, पिछले 6 दशक से ये इस काम के साथ वाबस्ता है और जितने भी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं वो इन्हें मिले हैं एक्सेप्ट फॉर शिल्प गुरु। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो और बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। बहुत शुक्रिया, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपको पद्मश्री मिला है। पहले उसके बारे में बताइए, आपने 6 दशक दिए हैं इस क्राफ्ट को जो वुड क्राफ्ट है। मैं बहुत खुश हूँ आज मैंने ये काम सीखा है, उसको सीखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो उसका फल आज निकल गया है, जो पद्मश्री अवार्ड मिल गया है मुझे। अच्छा, ये बताइए कि पूरी जिंदगी जो है आपने इसी वुड क्राफ्ट पे डाली है। वुड क्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो कई सारे अलग अलग वुड आर्टिसंस रहे हैं। आपका काम लेकिन देखा है बहुत बारीक इंट्रिकेट काम रहता है। तो कोई ऐसे नए पीसेस जिन पे आप काम कर रहे हो या कोई एक पर्टिकुलर पीस जिसके लिए आपको अवार्ड मिला था, उसके बारे में बताइए। तो एक बनाया है मैंने, एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया है मैंने 9 इंच और 13 इंच का। उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। वो बहुत बारीक काम था उसमें। तो जब वो तैयार हो गया है, मुझे अपने खुद भी यकीन नहीं आता था कि ये मेरे हाथों ने बनाया है। तो फिर मैंने वो दिल्ली भेज दिया, उसको पहली साल नेशनल अवार्ड मुझे मिल गया है। उसके बगैर भी मैंने बहुत सारा सब बॉक्स बनाई है, वॉल हैंगरी बनाई है, ये सारा बहुत कुछ डाइनिंग टेबल बनाई है। जैसा कि डाइनिंग टेबल में ऐसे काम करना है, बारीक काम करना है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि डाइनिंग टेबल 5 फुट राउंड होता है, कोई 8 फुट होता है, 4 फुट 8 फुट होता है। उसमें बहुत 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 परेशानी है, उसमें इतना कार्विंग करना है और वो भी बारीक। तो वो भी मैंने किया है। उनके तो उस ज़माने में तो नए वीडियो था ना कुछ भी था, अलबत्ता मैंने उनको कैमरा से फ़ोटो उठाया। वो फ़ोटो मेरे पास शायद अभी मौजूद होंगे। तो उसके बाद मैंने एक बॉक्स बनाया है, ये मेरे जहन में आया है कि एक बॉक्स मैंने बनाया है, ज्वेलरी बॉक्स। वो 11 इंच और 7 इंच था वो। तो दूरदर्शन पे मैं इंटरव्यू देता है, उसका हम कश्मीरी में बोलते हैं नुक नक्श, यानी कि क्यमा बोलते हैं उसको। छोटा सबसे बारीक सबसे, उसके बारीक और कोई नक्शा नहीं है। तो वो मुश्किल से 1 नीयर बोलते हैं, मतलब जिस तरह डीप नहीं बनाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं डीप, थोड़ा सा डीप होना चाहिए, वो होता है वो। तो मगर मैंने बनाया है बहुत डीप, यानी कि उसका पता होता है में से इतना सा होता है, इतना पता है। अच्छा, उस पर मैंने अखरोट 3 बनाए है उसके ऊपर भी। अच्छा जी, तो दूरदर्शन पे मैं इंटरव्यू दे रहा था, एक बडगाम का वो इंटरव्यू लेने वाला था, मुझसे पूछ रहा था इंटरव्यू में डार साहब, आज से ये बात है 1996 का। तो उसने बताया आज से 1.5 साल पुराने एक कारीगर ने यही कार्य, ये क्यमा बनाया है 2 नीर में, यानी डीप बनाया है, थोड़ा सा डीप बनाया है। तो मेरे साथ ये बॉक्स था, जब से ऊपर वाले ने मुझे पहले ही इशारा दिया इसको साथ ले जाओ। मैंने टूल के नीचे वो बॉक्स उसको दिखाया, मैंने आपकी बात 1.5 नीर है वो, मगर ये 5 नीर में मैंने बनाया और ये अंदर से सारा खाली है।
तो अब वो जब उसने वो देखा तो वो बेहतरीन, उसके ये तो ये उधर मैं समझ गया कि मेरे अल्लाह ने मुझे उन कारीगरों से भी बेहतर काम करने का मौका दे दिया है। तो ये बताइए, अभी कोई कंफर्मेशन आई है, आप कब जाएंगे अवार्ड के लिए लेने के लिए? अभी कल फोन आया था, अभी चिट्ठी आएंगी, वो चिट्ठी का इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं वो डेट कौन सा होगा, तो जब चिट्ठी आएगी तो उधर जाएंगे। अच्छा, बस 2 सवाल आपसे आखिर में पूछेंगे। पहला ये पूछेंगे कि वुड कार्विंग की जब हम बात करें इस वक्त, तो वुड कार्विंग की इंडस्ट्री आप 60 साल पहले और आज कहाँ देख रहे हैं, कितना फर्क है, तब्दीली है? पहले जो पुराने कारीगर थे उनके पास मतलब कस्टमर थे उनके पास, मगर वो दरमियान दर थे, क्योंकि वो बहुत बहुत गरीब थे, वो पुराने कारीगर बहुत गरीब थे वो, क्योंकि उनको कुछ नहीं पड़ता था, मतलब उनको पेट भी पूरा नहीं भरा जाता है। इतना कारीगर होने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, इसलिए क्योंकि वो पैरों के नीचे रखा है उन लोगों के जिनको वो सामान देते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे नहीं जैसे सिखाया इस काम को। हाँ। उन्होंने बोला है कि हमारे साथ हाल हो गया, हमारे बच्चों के साथ भी ये हाल हो जाएगा। हाँ। तो मैं भी उनके पास गया था सीखने के लिए, उन्होंने मुझे सिखाया नहीं है। मगर आज जो बात है, जो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जो मैं बनाऊँगा, वाल हैंगरी बनाऊँगा, कोई भी चीज़ बना दो, अभी मैं अंडर प्रोसेस ही होता है, वो मुझे कस्टमर आता है, ये मुझे दे दो, ये तो मेहरबानी अल्लाह की है। अच्छा, ये बताएं, हमने देखा आपने लेकिन अपने बेटे को इस काम में डाला, और वो भी बहुत उम्दा एक आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पास वो कारखाने में आता था जब वो छोटा था, तो वो देखता था ये क्या करता था, वो भी औजार उठा के ठापी उठाते ऐसे करते करते तो जो पढ़ता, फिर भी वो स्कूल भी गया, स्कूल में पढ़ता था, वो मेरे पास आता था। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो कम से कम 8वीं जमात में पढ़ रहा था, उसकी जान में आ गया, तो उसने बाहर का काम देखा है और वर्कशॉपों के काम देखा उसने, फिर मेरे पास आया, वो सोच रहा था, मुझसे पूछा, वो मुझे बताओ आप जो करते हैं ये कहीं नहीं है नज़र आता है, ये क्या बात है? मैंने उसको कहा यही कश्मीर का कला है, ये हमारी पहचान है, ये जो पुरानी काम है, ये जो हमारा कश्मीर का पहचान हमारी कारीगर का यही है। बस उसके दिल में शौक हो गया, तो वो भी सीखने लगा। वो भी 2012 में उसने भी स्टेट अवार्ड फर्स्ट ले लिया है। अच्छा, ये बताइए कि अब आखिर में डिपार्टमेंट जो है, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से किस तरीके का सपोर्ट रहा इस सारी एक्टिविटी में? बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा है, क्योंकि हम कोई भी कस्टमर आता है हैंडीक्राफ्ट वालों हमारे पास भेजता है, उसके साथ जो भी कस्टमर, चाहे फायरनर हो चाहे कुछ भी हो, वो कुछ न कुछ सामान ले जाता है हमारे साथ। ये भी अल्लाह की मेहरबानी है। और आर्टिस्ट जो इस वक्त कहीं ना कहीं इस काम से दूर जा रहे हैं, उनके लिए बस आखिर में एक मैसेज दे दीजिए। मैं यही को मैसेज यही देता हूँ कि अगर जो हमारे नौजवान ये काम करते हैं, अगर ये वो सीख जाएंगी, वही काम जो कश्मीर में अब नाबूद होना चाहिए हो रही है, क्योंकि अब कोई कारीगर नहीं रहा है। सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी से मैं तो यहाँ तो रह ही नहीं, एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। फिर मेरा बच्चा है वो और कुछ काम करने वाला नहीं। हाँ, ये मैं उनको यही मैसेज देना, अगर वो इस काम में भी आधा टाइम देंगे, आधा टाइम उस काम में देंगे, वो बहुत बढ़िया रहेंगे हमारे पास। मेरी तरफ देखो, अल्लाह ने मुझे कितना इज्जत नवाजा है, तो यही बात है। उनके लिए भी मैं पसंद करता हूँ, अगर मेरे पास भी वो आएंगे, मैं उनको दिखाऊंगा क्या करना है, बिल्कुल सिखाऊंगा, हाथ से भी ज़बान से भी, हर एक चीज़ से मैं उनको सिखाऊंगा। मगर मैं तमन्ना करता अगर मेरे पास आएगा कोई। बहुत बहुत मुबारकबाद। तो देखा आपने जैस्मिन किस तरीके से, जो अभी ये नेशनल, माफ कीजिएगा, पद्मश्री अवार्डी है, रिसिपेंट है, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये काम कहीं ना कहीं खत्म ना हो, लोग आए सीखे मुझसे। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी न्यूज़ 18 का राइजिंग इवेंट भी हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी इनका नाम आया था, इनका कंट्रीब्यूशन जो है स्पेशली वुड क्राफ्ट पे, तो इनका नाम भी उसमें आया था। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि आज पूरे घर में इनके एक्साइटमेंट है, और कुछ ही देर में यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के डायरेक्टर है वो भी आएंगे। स्पेशल फेलिसिटेशन आज इनके लिए रखी गई है यहाँ पे, और कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि दिल्ली में जाके ये अपना पद्मश्री अवार्ड लेंगे, और कहीं ना कहीं कश्मीरी आर्टिसंस को हौसला मिलेगा और एक उम्मीद मिलेगी कि कहीं ना कहीं अगर वो आज इस आर्ट से, इस काम से वाबस्ता है, जुड़े हुए हैं, तो उनका फ्यूचर भी ब्राइट है। जी बिल्कुल सरोज, और ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि कश्मीर की जो ये कला है, जो हस्तशिल्प और हथकरघा है कश्मीर की, वो दुनिया में वन ऑफ इट्स काइंड है। सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का